हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सीओए के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास 10 ही क्वेश्चंस रिमेनिंग बचे हुए हैं। आई होप आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस को देख लिया होगा। आप में से जिन भी लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो लोग भी वीडियोस को जरूर देख लेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज के सेशन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 91? बताना है हमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ टाइम एंड कॉस्ट इफिशियंट, यानी कि इनमें से कौन सी टेक्निक का हम लोग यूज करें तो हम लोग टाइम और कॉस्ट दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन ए यूनी प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी पाइपलाइनिंग, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो पाइपलाइनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके इम्प्लीमेंटेशन से हम लोग टाइम और कॉस्ट दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यूनी प्रोसेसिंग की, तो यूनी प्रोसेसिंग में हमारे पास एक प्रोसेसर होता है और इसमें जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो मान लेते हैं जब I1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो इसके बाद I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद I3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। यानी कि जब कोई एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे पास प्रोसेसर एक से ज्यादा है और प्रोसेसर एक से ज्यादा है तो सिस्टम की कॉस्ट तो बढ़ ही गई, है ना, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट प्रोसेसर की ही होती है। और पाइपलाइनिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास यदि एक प्रोसेसर है तो एक ही प्रोसेसर से हम लोग पैरेलली एक साथ कई एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं जितने भी फेजेस में कराना चाहते हैं। जैसे कि I1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसी टाइम पे I2 इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होगा और I3 इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होगा। तो प्रोसेसर एक है तो कॉस्ट तो सेम ही है और इंस्ट्रक्शन पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो टाइम बच रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 92? बताना है कि आ A CPU has 5 stages such as fetch, decode, execute, मेमोरी एंड राइट बैक, है ना। तो जैसे एक सीपीयू है जो क्या कर रहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को 5 फेजेस में एग्जीक्यूट कर रहा है। ये चीज हम लोगों ने पहले ही पढ़ी थी कि जो एक इंस्ट्रक्शन होता है उसको सीपीयू का ये एक स्टेजेस में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और वो स्टेजेस कितनी होंगी, तो जितनी हम लोगों ने उसमें इम्प्लीमेंट करते टाइम डिसाइड की है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें 5 स्टेजेस है तो 5 स्टेजेस है। और क्या लिखा है, ईच स्टेज टेक्स वन क्लॉक साइकिल, यानी कि जब सीपीयू मेमोरी से कोई डेटा फेच करता है तो उसको एक साइकिल लगता है। ऐसे ही जब उसको डिकोड करता है तो भी एक साइकिल लगता है, एग्जीक्यूट करने में भी एक साइकिल लगता है, राइट बैक करने में भी एक साइकिल लगता है। यानी जितनी स्टेजेस हैं एक स्टेज को कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने में एक ही साइकिल लगती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ 10 इंस्ट्रक्शन विदाउट पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग के बिना यदि हम लोग इस प्रोग्राम को इस सीपीयू में 10 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें तो हमको बताना क्या है कि कितनी साइकिल लगेंगी, हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। तो जब हमको विदाउट पाइपलाइनिंग हमको नंबर ऑफ साइकिल्स निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि हमारे पास कितने स्टेजेस में कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे कितने स्टेज में एग्जीक्यूट हो रहा है, 5 स्टेज में एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रत्येक स्टेज में कितनी साइकिल लग रही है, तो यहाँ पे सभी में सेम साइकिल लग रही है तो हमने सेम सबका 1 लग दिया। यदि किसी स्टेज को अलग साइकिल लगती है, ज्यादा कम लगती तो उसका हम लोग फिर अलग से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे सभी स्टेजेस को सेम साइकिल लग रही तो हमने सभी स्टेजेस का नंबर लिखा और 1 लिखा। और हमारे पास कितने टोटल इंस्ट्रक्शन है, तो 10 इंस्ट्रक्शन है तो 10 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आ गया, 50। तो यानी कि 10 इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने में ये जो सीपीयू है जिसमें 5 स्टेज हैं कितनी साइकिल लेगा, 50 साइकिल लेगा। अब इसी क्वेश्चन को यदि हम लोग पाइपलाइनिंग से करते तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 हमारा। क्या है 93 क्वेश्चन? कह रहा है कि आ सीपीयू हैज आ 5 स्टेज पाइपलाइनिंग। अब सीपीयू है और 5 स्टेज की पाइपलाइनिंग है, ठीक है। विथ द फॉलोइंग स्टेजेस, अब स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है। ईच स्टेज टेक्स वन क्लॉक साइकिल, एक स्टेज को कंप्लीट होने में एक ही साइकिल लगता है। एज्यूम देयर आर नो पाइपलाइन स्टॉल्स एंड द पाइपलाइन इज इनिशियली इम्प्टी, तो जो हमारी पाइपलाइनिंग है वो इनिशियली इम्प्टी है
और उसके लिए कोई भी पाइपलाइन इंस्टॉल यानी कि कोई भी जब हमारा पाइपलाइनिंग जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसके दौरान कोई भी ऐसा केस नहीं आया कि हमारा जो सीक्वेंस है वो ब्रेक हो जाए। सीक्वेंस ब्रेक होता है तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा साइकिल लगती है, तो एक्स्ट्रा साइकिल लगती है तो उसी को हम लोग स्टॉल बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्लॉक साइकिल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ 10 इंस्ट्रक्शन। सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें पाइपलाइनिंग यूज हो रही है। तो जब पाइपलाइनिंग यूज हो रही होती है तो फॉर्मूला क्या बनता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ फेजेस हैं। फॉर्मूला बनता है हमारा क्लॉक साइकिल निकालने के लिए, फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ फेजेस और या नंबर ऑफ स्टेजेस प्लस हमारे पास टोटल कितने इंस्ट्रक्शन है, टोटल इंस्ट्रक्शन -1, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब रख दीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस कितनी है, 5 है, प्लस टोटल इंस्ट्रक्शन कितने हैं 10 और -1 करेंगे तो 10 - 1 9 और 9 + 5 14। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया 14। अब देखिए जब हम लोगों ने पाइपलाइनिंग यूज नहीं की थी तो 50 साइकिल्स लग रही थी, वही सेम सीपीयू है, और जब हम लोगों ने पाइपलाइनिंग यूज की तो 14 साइकिल लग रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोग पाइपलाइनिंग यूज करते हैं तो हमको बहुत कम टाइम लगता है, बहुत ही हमारा एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 94, हमको बताना है कि आ सीपीयू विथ क्लॉक रेट 500 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, एक सीपीयू है जिसकी क्लॉक रेट क्या है 500 गीगाहर्ट्ज, हैज अ 4 स्टेज पाइपलाइन। 4 स्टेज की पाइपलाइन है, उसमें स्टेजेस के नाम दिए गए हैं, एफ यानी फेच, डिकोड यानी डी, एक्सिक्यूट यानी ई, राइट बैक यानी डब्ल्यू। ईच स्टेज टेक्स वन क्लॉक साइकिल टू कंप्लीट, एक स्टेज को कंप्लीट होने में एक ही क्लॉक साइकिल लगता है। हाउ मेनी टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ 100 इंस्ट्रक्शन। तो अब हमको बताना है कि 100 इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हाउ मेनी टाइम पूछा है, तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में कि जब हमारे पास नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स आ गई तो उसमें हम लोग एक साइकिल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा। तो पहले तो हम लोग नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल निकाल लें, तो क्लॉक साइकिल कितनी आ जाएंगी, क्लॉक साइकिल आ जाएंगी, नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है 4, प्लस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन -1, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने 100 -1। अब ये क्या आ गई क्लॉक साइकिल। अब एक क्लॉक साइकिल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, तो 1/500 गीगाहर्ट्ज, है ना। एक सेकेंड में सीपीयू 500 गीगाहर्ट्ज साइकिल को एग्जीक्यूट करता है, तो एक साइकिल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, 1/1 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर ऑप्शन देखेंगे सब नैनो सेकंड में, तो हमने इसको नैनो सेकंड में चेंज कर लिया, 10⁻9 और 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 103 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई ही है, यहाँ तक हमारा 103 हो गया, 99 + 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गीगा का 10⁻6 और ये 2 10⁻8 और ये 10⁻8 और 10⁻9, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 10 बचा, 10/5 नैनो सेकेंड। तो क्या क्या बचा 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 206 नैनो सेकेंड। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 95, बताना कि आ सीपीयू विथ क्लॉक रेट 5 गीगाहर्ट्ज हैज अ 4 स्टेज पाइपलाइन विद द फॉलोइंग स्टेजेस एफ, ये स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है। ईच स्टेज टेक्स 1 क्लॉक साइकिल, सेम दिया गया है। व्हाट इज द स्पीड अप टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ 100 इंस्ट्रक्शन। 100 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना स्पीड अप आएगा, यानी कि कितनी स्पीड बढ़ी, ठीक। तो स्पीड अप कैसे निकालते हैं, स्पीड अप का फॉर्मूला होता है टाइम टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग, विदाउट पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय टाइम विद पाइपलाइनिंग। ये स्पीड अप का फॉर्मूला होता है। अब देख लीजिए टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग कितना लगता, टाइम विदाउट पाइपलाइनिंग लगता नंबर ऑफ
साइकिल्स, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टेजेस मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने, 100, और टाइम निकालना है तो हम इससे क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक साइकिल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है। तो 5 गीगाहर्ट्ज हमारी क्या है, क्लॉक रेट है, तो 1/5 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवाइड करेंगे किससे, टाइम विथ पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग होता तो कितना टाइम लगता है, तो नंबर ऑफ स्टेजेस 5 प्लस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ स्टेजेस हमारे यहाँ पे 4 है, तो 4 प्लस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन -1, तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया 4 प्लस 100 - 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई क्लॉक रेट, यानी वो एक साइकिल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/5 गीगाहर्ट्ज। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 100, 4 × 100 यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 99, 103। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.88। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो गया। तो स्पीड अप का मतलब यहाँ पे देखिए 3.88 स्पीड अप आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 96, हमको बताना है आ सीपीयू विथ क्लॉक रेट 5 गीगाहर्ट्ज, क्लॉक रेट 5 गीगाहर्ट्ज दी गई है, हैज अ 5 स्टेज पाइपलाइन, और 5 स्टेज की पाइपलाइनिंग है, विद द फॉलोइंग स्टेजेस, स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है। ईच स्टेज टेक्स 1 क्लॉक साइकिल टू कंप्लीट, ठीक है, ये भी यहाँ पे। व्हाट इज द स्पीड अप टू कंप्लीट द एक्सक्यूशन ऑफ 1000 इंस्ट्रक्शंस, तो 1000 इंस्ट्रक्शन को जब हम लोग एक्सिक्यूट करेंगे तब स्पीड अप क्या आएगा, तो स्पीड अप क्या आएगा बताइए आप लोग कैलकुलेट करके, तो स्पीड अप का आएगा कितना, 5 स्टेज की साइकिल है तो 5 इंटू कितने इंस्ट्रक्शन है, 1000 इंटू एक इंस्ट्रक्शन का टाइम 1/5 गीगाहर्ट्ज, डिवाइडेड बाई कितने स्टेज की पाइपलाइनिंग है 5 प्लस टोटल इंस्ट्रक्शन 1000 - 1 मल्टीप्लाइड बाई एक क्लॉक साइकिल का टाइम। तो क्लॉक साइकिल के टाइम से तो ये दोनों कैंसिल हो गए अपना, यहाँ कितना बचा 5000, और नीचे कितना बचा 1000 प्लस 4 कर देंगे तो कितना बचा 1004। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4.98, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 5 हमारा क्या है, 5 हमारा यहाँ पे है मैक्सिमम स्पीड अप, जिसको हम लोग अचीव करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो हमारा, अब यहाँ पे जब हम लोग नंबर ऑफ साइकिल्स देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने इंस्ट्रक्शन थे, 1000 इंस्ट्रक्शन थे, और 1000 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितनी साइकिल लग रही है, 1004 साइकिल लग रही है। देखिए तो यदि हम 4 साइकिल को हटा दें तो लगभग एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में एक ही साइकिल लग रही है, इसीलिए जो स्पीड अप आया कितना 4.98 आया। और जितने ही हम लोग नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम में बढ़ते जाएंगे उतना ही स्पीड अप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम स्पीड अप पूछा जाए तो 5 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 97, हमको बताना है कि अ प्रोसेसर चिप इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन इन विच 30% ऑफ द एक्सक्यूशन टाइम इज स्पेंट ऑन फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन, यानी कि एक प्रोसेसर है, जब वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है तो उसमें 30% टाइम किसको लगता है, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन यूनिट को लगता है, ठीक है। यानी कि 70% में वो बाकी सभी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और 30% में वो एडिशन करता है। फॉर द न्यू मॉडल ऑफ द प्रोसेसर, इसी का हमने एक न्यू मॉडल बनाया, द डिजाइन टीम हैज कम विद द रीडिजाइन द फ्लोटिंग पॉइंट एडर, उन्होंने क्या किया, एक डिजाइनिंग टीम जो होती है उसने क्या किया, जो फ्लोटिंग पॉइंट एडर था इसको उन्होंने रीडिजाइन कर दिया। अब रीडिजाइन कर दिया तो क्या हुआ, टू मेक इट ट्वाइस एज फास्ट, अब जो इसको एक्सिक्यूट होने में टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, इसका 2 गुना लगेगा। यानी कि यहाँ पे पहले अब ये 30% टाइम लेता था, अब चूंकि ये 2 गुना फास्ट हो गया तो ये कितना टाइम लेगा, जब हम लोगों ने अपडेट कर दिया तो 50% टाइम लेगा। व्हाट विल द पॉसिबल मैक्सिमम स्पीड अप बाय दिस रीडिजाइन, तो रीडिजाइन जब हमने किया तो मैक्सिमम स्पीड अप कितना आया, तो मैक्सिमम स्पीड अप अब यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग निकालेंगे अमदहल रूल से,
अमदाहल रूल क्या कहता है कि स्पीड अप का फॉर्मूला एक तो होता है हमारा सिंपल, कि जब हमारे पास ओल्ड प्रोसेसर था उसका टाइम क्या था, ओल्ड प्रोसेसर का टाइम, है ना, या ओल्ड सीपीयू का टाइम, और न्यू सीपीयू का टाइम या न्यू प्रोसेसर का टाइम, है ना, या एग्जीक्यूशन टाइम भी लिख सकते हैं। और एक इसने फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला भी दिया था, तो अब चाहे तो आप जिससे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ओल्ड प्रोसेसर में कितना टाइम लगता था, 70 प्लस 30 यानी कि 100%। और न्यू प्रोसेसर में 70% तो सेम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अब 30% लग करके कितना टाइम लग रहा है, 50% टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 70% प्लस 50% कितना, 85%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया, 100/85 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.176 आएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन 3 हमारा 1.18 हमारा अप्रोक्स में करेक्ट हो जाएगा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 98? हमको बताना है कि फ्लिंस क्लासिफिकेशन डिवाइड्स कंप्यूटर इनटू डैश मेजर ग्रुप्स, यानी कि जो फ्लिंस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था कंप्यूटर्स में, तो उसने जितने भी कंप्यूटर्स थे उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 4। जो हमारे फ्लिंस थे उन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जैसे कि एस आई एम डी, MISD और MIMD। तो इन्होंने 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया था। ऐसे एक साइंटिस्ट और थे, फेंच थे, उन्होंने भी 4 तरीके से कंप्यूटर को डिवाइड किया था, यानी कि उनके एग्जीक्यूशन यानी इंस्ट्रक्शन और डेटा कैसे हमारे कंप्यूटर में फ्लो हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बेसिस पे उन्होंने 4 मेजर कैटेगरीज में हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी को क्लासीफाई कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 99? हमको बताना SISD स्टैंड्स फॉर, यानी जो SISD है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए सिंगल इनपुट सिंगल डेटा, ऑप्शन बी सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, ऑप्शन सी सिंगल इनपुट सीरियल डेटा, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो जो SISD होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यदि हमारा कोई भी प्रोसेसर या कोई भी कंप्यूटर SISD पे बेस्ड है, तो उसमें हम लोग एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करेंगे और उस पे एक टाइम पे एक ही डेटा को सर्च किया जा सकता है। ऐसे ही जब हम यदि हमारे पास SIMD होता, तो इंस्ट्रक्शन तो एक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन डेटा हम लोग एक से ज्यादा एक्सेस कर सकते थे। एम का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। और ऐसे यहाँ पे MISD करते तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, और MIMD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को भी फेस कर सकते हैं और मल्टीपल डेटा को भी फेस कर सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारे फिलिंस थे उन्होंने 4 क्लासिफिकेशन कंप्यूटर के बताए थे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 100? बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर डिफिकल्टी दैट कॉज द पाइपलाइनिंग टू डेविएट फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेशन, यानी कि इनमें से कौन सी एक मेजर डिफिकल्टी है जिसकी वजह से जो हमारा पाइपलाइनिंग, जो नॉर्मल पाइपलाइनिंग का जो नॉर्मल ऑपरेशन या नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो डेविएट हो जाता है, यानी डिस्टर्ब हो जाता है या स्टॉप हो जाता है या ब्रेक हो जाता है। ऑप्शन ए रिसोर्स कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन बी डेटा डिपेंडेंसी, या ऑप्शन सी ब्रांच डिफिकल्टीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास पाइपलाइनिंग में जब हम लोग यूज करते हैं, तो ये 3 मेजर ऐसी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से जो हमारा पाइपलाइनिंग का जो एग्जीक्यूशन है वो ब्रेक हो जाता है इनकी वजह से, है ना। और इन्हीं के लिए हमारे पास जो पाइपलाइनिंग में है एक टर्म यूज होता है इनको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हजार्ड बोलते हैं, पाइपलाइनिंग हजार्ड बोलते हैं। यानी कि पाइपलाइनिंग हजार्ड ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि हमारा पाइपलाइनिंग एक्सिक्यूट हो रहा है, जैसे कि I1 इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है, I2 इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है, I3 एक्सिक्यूट हो रहा है, I4 एक्सिक्यूट हो रहा है। जब I4 एक्सिक्यूट हो रहा है तो इसके बाद I5 एक्सिक्यूट होना चाहिए, लेकिन I4 इंस्ट्रक्शन में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई
कि अब i5 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन हजार्ड। जैसे ये क्या हो सकती है, एग्जांपल से बात करें तो जैसे कि i4 इंस्ट्रक्शन में हमारा क्या है, डिकोड कर रहा है, जैसे कोई भी चीज को डिकोड कर रहा है। अब डिकोड वाला यूनिट जो था उसने इसको खाली नहीं किया, फ्री नहीं किया, पूरा डिकोडिंग हो नहीं पाया। जब पूरा डिकोडिंग हो नहीं पाया तो i5 कैसे डिकोड हो जाएगा भाई, एक यूनिट तो एट अ टाइम एक ही बार करेगा। तो जब i4 डिकोड हो रहा है तो i5 कैसे डिकोड हो जाएगा, नहीं डिकोड हो पाएगा। अब जैसे डेटा डिपेंडेंसी क्या है, तो इसको इसको तो बोलते हैं जब ये रिसोर्सेज वाला है कि हमारा जो डिकोडर था वो फ्री नहीं था, तो इस वजह से i5 को क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा, तो इसको बोलते हैं रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। डेटा डिपेंडेंसी, जैसे हमारा कोई एक इंस्ट्रक्शन है x इक्वल टू 3+5 और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा पास y इक्वल टू x+10। अब जब तक ये हमारा ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट नहीं हो जाएगा, जब तक हमको x की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, तब तक हम ये नीचे वाले इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेटा डिपेंडेंसी है। तो ये इसको डेटा डिपेंडेंसी बोलते हैं। ब्रांच डिफिकल्टीज, यानी कि जैसे कोई भी एक हमारा इंस्ट्रक्शन ब्रांच टाइप का इंस्ट्रक्शन हो गया। ब्रांच टाइप के इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन का रनिंग होने का, एक्सिक्यूट होने का जो फ्लो है, उसके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होगी तो सिक्वेंस जो होगा ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अब जब सीक्वेंस ब्रेक हो गया, वैसे जैसे अब i4 तक इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट हो रहा है, तो i4 के बाद i5 इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होना चाहिए। लेकिन i4 इंस्ट्रक्शन हमारा ब्रांच टाइप का इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच टाइप का इंस्ट्रक्शन है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है वो ब्रेक होगा। अब ये इंस्ट्रक्शन में बताएगा कि अब इसको कहाँ जंप करना है, तो जहां जंप करना है तो इसके बाद तो वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। सपोज दैट कि i4 के बाद यहाँ पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन था, ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा था कि जंप करना था i10 पे, तो इसके बाद i5 एग्जीक्यूट ही नहीं होना है, तो सीधे आप क्या जाएंगे, i10 पे जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारी प्रॉब्लम आई, तो इसलिए हमारी 3 मेजर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में। आई होप आप सभी लोगों के लिए ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।